बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 ओ बाबा 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 मन मतवारो मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रया रया बाबा ओ बाबा 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 बाबा
नाम रस पीवे पीवे मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रया बाबा ओ बाबा बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहे। गुरु नानक देव जी महाराज संसार ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतयुग दे विच सत त्रेता जगी त्रेते दे विच यग आदि द्वापर पूजा चार द्वापर दे विच पूजा परंतु गुरु आखते हैं कि यह कलयुग का समय है जिस दे विच उम्रां बहुत छोटियां व्याधिग्रस्त शरीर यानी रोगी शरीर व्याधिग्रस्त शरीर तरह तरह के रोगों के नाल ग्रसे हुए उम्रां छोटियां दिल दिमाग कमज़ोर अते खुराकां भी कोई निग्गर नहीं रह गई। जो आले दुआले का वातावरण है जो प्रभाव है चौगिरदे तो वो प्रभाव दे विच दौड़ भज दौड़ लगी हुई है। दौड़ लगी हुई है कुछ बनन दी किते पहुंचण दी कुछ करन दी। बिना इस गल नूं समझिया कि ये जीव इसनूं की बनना चाहिए इसनूं कित्थे पहुंचना चाहिए और इसनूं की करना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज आसा जी दी वार दी 8वीं पौड़ी दे विच आखदे हैं एक मूल न बुझन अपना अणहोंदा आप बनाए दे। एक मूल न बुझन अपना कहते एक ऐसे लोग हैं अपना मूल अपनी असलीयत कहते उस नूं तां जानते नहीं हैं कि वास्तव दे विच ये कौन हैं की हैं। अणहोंदा आप बनाए दे अणहोंदा अणहोंदा यानी जो है ही नहीं जो है ही नहीं जो ये नहीं हैं वो ये कहते हैं कि असी आ हाँ। कोई कुछ कहता मैं आ हाँ कोई कुछ कहता मैं आ हाँ कोई कुछ कहता मैं आ हाँ। गुरु जी कहते मूल ना बूझन अपना अपना मूल
अपनी असलीयत, अपनी होंद कहते ये बुझते नहीं। तो कलयुग का कला कलेश का प्रभाव होने के कारण बस जिंदगी दे विच एक अंधाधुंध दौड़ है, भज है, अते तृष्णा इसनूं टिकण नहीं दिंदी। तो एक कलयुग का प्रभाव है। गुरु नानक देव जी ने जो पिछले एपीसोड दे विच शब्द उचारिया, उस दे विच भी बहुत खूबसूरत जिक्र किया। नानक मेर शरीर का एक रथवाओ, जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताह। ज्ञानवान पुरुष, विचारवान पुरुष इस गल नूं अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि मनुखों दियां टाइम दे नाल आहिस्ता 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 प्रवृत्तियां च फर्क पैंदा जा रहा है। और वो जो फर्क पैंदा जा रहा है, उस दे नाल इसका आचरण, इसका मिलवर्तन और इसका श्रेष्ठाचार सारे उत्ते फर्क पैंदा है, जिस दे नाल इसकी सेहत ते भी फर्क पैंदा है, शरीर की सेहत ते भी फर्क पैंदा है। गुरु जी कहते हैं सतयुग दे विच धर्म निशाना सी हरेक दा, अते जिस करके सतयुग दे विच जीवन संतोखी सन। बस सौखा जा करके समझिए कि सतयुग दे विच तमाम लोग संतोखी सन, जीवन का निशाना सी धर्म कमाउणा। त्रेते दे विच ये ट्रेंड सी, हरेक दी तीव्र इच्छा सी कि वह बहुत बड़ा सूरमा होवे, योद्धा होवे, बहादुर होवे। और ऐसा कुछ बनने दे वास्ते अपने नफस, अपनी इंद्रियां ते, नीमिया वासनावां ते सहजे ही जो है वो काबू पाउण का शौक भी होंदा है, जति सती रहण का शौक होंदा है। यानी लोग त्रेते दे विच जति सती सन अते बहादुरी, सुरमगति ये जीवन दे विच हासिल करनी चाहते सन। समुचा यानी समाज इस किस्म का सी। द्वापर दे विच द्वापर तपे का सत अगे रथवाओ। द्वापर दे विच बस इतना क तप रह गया, इतना क तप रह गया द्वापर च कि हरेक की कोशिश ये सी कि वो एक नेक इंसान, नेक आचरण वाला, नेक चाल चलन वाला बन के जीवन गुजारे। ऐसा प्रभाव से दूसरों को देख के, बजुर्गों को देख के, वड्डियां को देख के हरेक के मन दे विच ये प्रभाव सी, ऐसे संस्कार सन, ऐसा इन्फ्लुएंस सी कि अपना आचरण जो है, अपना व्यवहार जो है, लेन देन जो है, वो उच्चा सुच्चा रखना है। और ये अपने आप दे विच एक तपस्या है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, ये दोनों चीज़ां ना करनियां कोई सौखी जी गल। ये अपने आप च एक तपस्या है। चोरी नहीं करनी। कोई चोरी तो बहुत किस्म के नाल होती है, बहुत ढंगां दे नाल चोरी होती है। चोरी, एक चोरी तो ऐसी है ना कि तुरे तुरे जाते हैं कोई किसी का पर्स खोल वे,
ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ ਟੋਰ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਸ ਟੋਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਢੋਰ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਢੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਸ ਢੋਰ, ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਚੋਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੂਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਪਾਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ, ਕਪਾਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਲੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਾਟਨ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਅਕਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ, ਜੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੀ ਖਣਜ, ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ये फिर चीज किसदी हुई? किसदी चीज हुई? जिसने इसनूं बनाया। लेकिन ये जीव जिहड़ा है खाम खा के ही जांदा है मेरी है। चीज किसी दी होवे और असी उसनूं कहना शुरू कर दईए मेरी है। ये कॉटन की शर्ट मेरी शर्ट, कॉटन ते परमात्मा ने बनाई है। गुरु जी कहते हैं जिन कीते, जिसने ये सब कुछ किया रचिया, जिहड़ा इसका रचनहार है, सिरजनहार है, बनाने वाला है, कहते ये अच्छा इंसान है, ये उहदा कदी नाम भी नहीं लेंदा। ठीक है मैं खरीदी तो है, लेकिन उस परमात्मा का भी शुकराना है कि जिसने एक कॉटन वर्गी चीज़ धरती के विचों ये उगदी है, पैदा होती है और ये साड़ी समझ तो बाहर है। कॉटन बनाने वाले का जिसकी ये कृत है, जिसकी ये कला है, जिसकी अकल है, कोई उसका भी नाम लो। जिन कीते तिसे ना जाने, कहते जिसने एक कीता सब कुछ रचिया, क्रिएट किया, कहते उसका ख्याल तक नहीं आता। बिन नावे सब चोर। यूएसए कीर्तन दे विच ये पंक्ति सुनाई तो कुछ सज्जन आके मैनू आखन लगे, भाई साहब तुसी ये पंक्ति सुनाई कि बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना जो वाहिगुरू का नाम नहीं जप, मतलब कि जिन्हां दे ध्यान दे विच ये कदी नहीं आता, जिन्हां दे ख्याल च कदी नहीं आता कि ये साडे पहनण दे लई। अकल दिमाग किसी होर दा है जिसने एक कॉटन भी बनाती है, साडे दिमाग च कदी नहीं आता। भगती इस गल का नाम है कि उसकी एप्रीसीएशन मन दे विच शुरू हो जाए कि कॉटन बनी है, कॉटन उगी है, इस दे वास्ते सूरज ने करोड़ों मीलों तो लखां मीलों तो अपनी रोशनी दी है। एक कॉटन का जो पौधा है उसमें कॉटन लगे, धरती भी इन्वॉल्व है, पानी भी इन्वॉल्व है, हवा भी इन्वॉल्व है, फिर सूरज भी इन्वॉल्व है और आकाश भी इन्वॉल्व है। वो स्पेस जिस दे विच उसने उगना वड्डा होना, जो था ही ना होवे तो उगेगा किथे। कुदरत दियां पंजे शक्तियां पूरियां इन्वॉल्व हैं एक कपाह दे, उस कपाह की फुट्टी दे वास्ते। गुरु जी कहते इस तरह लगता है, ये तो इस तरह जापता है जिवें कुदरत की सारी फैक्ट्री जिहड़ी है वो इन्वॉल्व हुई है, तां कपाह का वो बूटा खिलिया है, उस चों कपाह निकली है। फिर लखां करोड़ां बूटे कपाह दे, उन्होंने कपाह लगी, असी तोड़ लिया। जिसके खेत हैं वो कहता जमीन भी मेरी है, कपाह भी मेरी है। फिर उसको होर कोई खरीद लेंदा है पैसे दे के, वो कहता हुण कपाह मेरी है। उस तो कपाह लैके मिल वाले कपड़ा बना देंदे हैं, वो कहते हुण कपड़ा साडा है, असी मालक हाँ इसलिए। फिर वो उन्हां तो कपड़ा लैके जो वस्त्र बनाने वाले कपड़े बना देंदे हैं, वो कहते हैं साडे हैं। फिर जो उतों खरीदता है खुद पहनता है, वो कहता है मेरे। हद हो गई। इसनूं बनाने दे विच कोई इलाही अगम्मी अकल, जिसने पंजे दे पंजे तत्त, सूरज भी, हवा भी, आकाश भी, धरती भी, जल भी, पंजा ने और होर पता नहीं कितने कितने जो जमीन दे विचों तत्त मिले उसनूं, उन्हां दी इन्वॉल्वमेंट है। गुरु जी कहते चीज़ तो किसी होर दी है, सारे ही कही जाते हैं मेरी मेरी मेरी। खेत वाला कहता है मेरी कपाह है, मंडी दे विच जिन्होंने कपाह खरीद ली वो कहते साड़ी कपाह है, मिल वाले कहते हैं साड़ा कपड़ा है, दुकान वाले कहते हैं ये साड़ी इन्वेंटोरी है, साड़ा कपड़ा है। और जिसने खरीद के पहनी हुई है वो कहता मेरी शर्ट है। कोई जिक्र ही नहीं करता। वस्तु जिस किसी होर दी होवे, वस्तु किसी होर दी होवे ते बना लो तुसी अपनी, कहो ये मेरी है। होर चोरी किसनों आखते हैं? किसनों चोरी आखते हैं? इस नज़रिए दे नाल सारियां कुदरत दी चीज़ां नूं ध्यान दे विच लियाईए थोड़ा जिहा।
खान साहब आखणगे तबला मेरा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चमड़ा किसी होर जानवर का है, बकरे का है या भेड़ का है। ये कहना चाहिए कि देखो तबला जो है वो लकड़ी का है, चमड़े का है, मेरे पास है। कुदरत ने ये चीज़ मैनू जो है अता फरमाई है, ये दात दी है। परंतु इंसान इतनी गल अगर सीख जाए तो इसके जीवन दे विच जो है जो इन्हां तमाम चीज़ों को बनाने वाला है उसकी एप्रीसीएशन शुरू हो जाएगी। इसे नूं भगती आखदे हन। अगली विचार अगले एपीसोड के विच। बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी बाणी